हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सीरीज चल रहा है किरण पब्लिकेशन का। तो इसे ज़रूर देखिए फ्रेंड्स और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 64, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग था जो किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 65, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासन के काल में भारत आया था? कब आया था भारत? देवराय द्वितीय के समय। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो इसका सही जवाब होगा गौरी वंश। क्वेश्चन नंबर 67, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना और अमुक्त मालदे किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखा गया था तमिल में। क्वेश्चन नंबर 68, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? दिल्ली का कुतुब मीनार कब बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में। फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए फ्रेंड्स, इसे पूरा देखिए और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 69, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 4th, 1 3 4 2। क्वेश्चन नंबर 71, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अब्लुबुर्ग का मित्र था? विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक था जो पुर्तगाली गवर्नर अलबुर्ग का मित्र था? कृष्णदेवराय। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 72, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? वेंकट द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 73, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 74, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये किए थे नसरुद्दीन महमूद शाह। क्वेश्चन नंबर 75, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 76, अमरोहा युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? मंगोल सेना के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 77, रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश को 1178 ईस्वी हराने के लिए याद किया जाता है? मोहम्मद गौरी को। क्वेश्चन नंबर 78, वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 में 1290 तक शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था? गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 79, कल्हण ने डैश पुस्तक
12वीं शताब्दी में लिखी गई, जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम बताया गया है। राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 80। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? महमूद गजनी ने। क्वेश्चन नंबर 81। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 83। डैश मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? कब से कब तक? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 84। तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? 1398 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 85। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया? खिजर खान ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? रजिया बेगम। क्वेश्चन नंबर 88। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद। क्वेश्चन नंबर 89। डैश रामपंथ के अग्रणी और ज्योति स्तंभ संत के कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता लिखी थी? तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 90। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार खाकी। क्वेश्चन नंबर 91। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था? करणदेव। क्वेश्चन नंबर 92। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? अहोम वंश का असम पर था। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सैयद शासक था? खिजर खां। क्वेश्चन नंबर 94। डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा? महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन भारतीय सम्राट महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? किसको हराया था 1001 ईस्वी में? जयपाल को। क्वेश्चन नंबर 96। विजयनगर का प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में।
क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसके चार मीनार बनवाई थी? चार मीनार मतलब किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 98, 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीर शैव डैश के अनुयायी थे? वीर शैव मतलब किसके मानते थे? बसवंतराव। क्वेश्चन 99, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? गजनी महमूद। क्वेश्चन नंबर 100, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम में जाना जाता है? बंदगान। क्वेश्चन नंबर 101, हौज-ए-सुल्तानी एक डैश है? हौज-ए-सुल्तानी क्या है? बड़ा जलाशय। क्वेश्चन नंबर 102, दिल्ली सल्तनत में राज और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति या मुक्ति शब्द का अर्थ है? मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। क्वेश्चन नंबर 103, डैश का गोल गुंबद या गुंबज या गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? बीजापुर में। क्वेश्चन नंबर 104, दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? मतलब कुतुब परिसर वहाँ का भाग नहीं है। बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 106, फतेहाबाद जिले के नाम व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर में हुई और जिसने इसका नाम अपने बेटा फतेह खान के नाम पर रखा था? कौन रखा था? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 107, मध्य युग यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? मार्को पोलो कहाँ से आया था? वेनिस से। क्वेश्चन नंबर 108, इत्मदाद उद दौला का मकबरा जिसमें पीटरा ड्यूरा पच्चीकारी के साथ सजाव किया गया है, ये स्थित है आगरा में। क्वेश्चन नंबर 109, 14वीं शताब्दी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके समय आया था इंडिया? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। खानवा का युद्ध डैश राणा सांगा बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ है बाबर राणा सांगा के बीच। क्वेश्चन नंबर 112, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1336 ईस्वी। 113, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक
था जिसने अपनी पुस्तक आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत के महत्वपूर्ण विवरण दिया था? अल-बिरूनी। क्वेश्चन नंबर 114, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? अमुक्तमाल्यदा। क्वेश्चन नंबर 115, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? पहली और अंतिम, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 116, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में डैश प्रशंसा की रचित गीतों को संदर्भित करता है? किसको करता है? विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में त्राइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान। फ्रेंड्स, जो भी इस क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड, ताकि आपको बहुत फायदा होगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूर लन लोहा लंगड़ा ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश। देखिए फ्रेंड्स, टाइप 2 आ गया, इसका क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। क्वेश्चन 1, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? आगरा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? पानीपत की पहली लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल शहंशाह ने मुगल की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 4, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? अकबर ने नहीं बनाया था, बाकी सब बनाया था। ग्वालियर का किला,